देखते हैं कि भारत जैसे विश्व के प्रमुख सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कैसे होता है चुनाव, कैसे जीवित रहता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को आगे बढ़ाना, चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं भारत में निर्वाचन आयोग को हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय शब्द कभी भी आता है तो इसका मतलब है कि संविधान में किसी अनुच्छेद में जब किसी बॉडी की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी निकाय की व्यवस्था की जाती तो उसको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। और किसी में संविधानेतर निकाय शब्द यूज किया जाता है तो इसका मतलब वो असंवैधानिक नहीं है। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा वो असंवैधानिक नहीं है। असंवैधानिक तो गैर वो हो जाता है, असंवैधानिक नहीं होता। उसको संसद एक रेजोल्यूशन पास करके बना देती है। जैसे कि हमारा योजना आयोग था, उसको जब संविधान बना था तब उसमें वो मेंशन नहीं था। आगे चल के वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये संविधान में मेंशन है एक पर्टिकुलर आर्टिकल में। लेकिन जब संसद किसी प्रस्ताव को पारित करके किसी नए बॉडी को बनाती है तब हम उसको संविधानेतर निकाय कहते हैं। संविधान में नहीं होते हुए वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया गया है आयोग। इसलिए तो ये दोनों में फर्क समझिएगा। गैर संवैधानिक कभी भी नहीं बोलेंगे आप, गैर संवैधानिक ने शब्द गलत है यहाँ पर। तो भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो सके, इसके लिए अनुच्छेद 324 से 329 यानी 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल याद रखेंगे, सिविल सर्विसेज वालों से आर्टिकल वाइज पूछा जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी आर्टिकल वाइज याद रखेंगे। और जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी लेवल को टच करने लगे हैं, स्टेट्स के जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें भी आर्टिकल वाइज पूछा जाता है। तो आर्टिकल को आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। जब हमारा संविधान 1950 में बना उसी समय निर्वाचन आयोग का भी गठन कर दिया गया था। उसी समय निर्वाचन आयोग का भी गठन हो गया। और 1952 में देश में पहले चुनाव हुए, ये आपको मालूम है। तो जो 1952 में पहले चुनाव हुए तब से आज तक ये सफलतापूर्वक अपना कार्य संपन्न करा रहा है। कैसे काम करता है ये चुनाव आयोग, कौन इसकी नियुक्ति करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। पहले यह एक सदस्य हुआ करता था, फिर बाद में इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। इनके जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष की अवधि होती है, या तो 6 वर्ष की अवधि हो या 65 साल की आयु, 65 इयर्स की एज, दोनों में से जो पहले हो जाए ये उसके बाद अपने पद को छोड़ देते हैं। और अगर इन्हें समय से पहले इनके पद से हटाना है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को इसमें फॉलो किया जाता है। कुछ लोग महाभियोग के द्वारा बोल देते हैं। याद रखिए, महाभियोग देश के सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति के लिए निर्धारित किया गया है। वो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है और वो प्रोसेस और किसी के लिए नहीं, उससे सिमिलर हो सकता है लेकिन वो महाभियोग नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान, तो भी आप निर्वाचन आयोग के में टिक करेंगे, और नहीं तो संसद के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है और छोटी सी गलती आपका एक क्वेश्चन वहां पर गलत करा सकती है। अब बात आती है कि इनका वेतन कितना है। तो 2.5 लाख रुपए इनका वेतन है। क्या काम करता है ये चुनाव आयोग? हमारी वोटर लिस्ट जो है, वोटर आईडी है, वो इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। चुनाव में कितनी धनराशि इस्तेमाल की जाएगी, यूज की जाएगी, उसको निर्धारित करना इन्हीं का काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना इनका काम है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित करना इनका काम होता है। और चुनाव का संचालन, चुनाव का निर्देशन और सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक चुनाव
संपन्न कराना इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चुनाव के समय ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इस तरीके से चुनाव आयोग कैसे काम करता है ये अपन ने देखा। अब देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। अब बात आती है कि वर्तमान में कौन है, करंट अफेयर, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। हमारे जो अभी चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो आप याद रखेंगे रमा देवी। कौन थी, वीएस रमा देवी। इन्होंने कब से कब तक कार्य किया, इन्होंने कब से कब तक कार्य किया, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। यानी इन्होंने 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक काम किया। तो ये पहली हमारी महिला चुनाव आयुक्त थी वीएस रमा देवी। तो आपको इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से संबंधित इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में तो उम्मीदें आ गया होगा और आपके क्वेश्चन भी कोई छूटेंगे नहीं। सिविल सर्विसेज वालों के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो वो याद रख सकते हैं। कई बार समितियां पूछी जाती हैं कि इसका संबंध किससे है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है क्वेश्चन। और तो आप ध्यान रखेंगे कि तारकुंडे समिति जो है, कौन, तारकुंडे समिति और गोपाल स्वामी समिति, इसका संबंध चुनाव प्रक्रिया में सुधार से है। इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड ये है तारकुंडे समिति और आपकी गोस्वामी समिति। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति जो है उसका संबंध इससे है। तो आपको उम्मीद है याद रहेगा, आप इसको अच्छे से समझेंगे और रटने की कोशिश ना करें, सिर्फ नाम वगैरह याद रखें, बाकी प्रोसेस बना के आप इसको पढ़ सकते हैं एक पूरा फ्लो चार्ट जैसा, तो आपको ये याद रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग, उसको आज हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।